जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 5 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। 5 अगस्त 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश एन पटेल को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई है। किसने शपथ दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई है। भारत ने किसने शपथ दिलाई है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई है, सुरेश एन पटेल जी को। प्रश्न नंबर दूसरा, ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपिसस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रेड कार्डन से किसे सम्मानित किया है? तो ये नेसी पेलोसी से। किसे सम्मानित किया है? तो ये नेसी पेलोसी को सम्मानित किया गया है। ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपिसस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रेड कार्डन किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नेसी पेलोसी को सम्मानित किया गया है। ये जो नेसी पेलोसी है, ये कौन है? तो यह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है। कौन है? नेसी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है। यह सम्मान ताइपे में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने इन्हें सम्मानित किया गया। इस सम्मान से इन्हें ताइपे में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने इन्हें सम्मानित किया गया है। अब ये ताइवान ने इन्हें सम्मानित, ये ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेंग। ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेंग। और ताइवान की मुद्रा क्या है? नई ताइवान डॉलर। क्या है? नई ताइवान डॉलर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर माह में एक मेगा सैन्य अभ्यास श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। उसका क्या नाम है? तो ये युद्ध अभ्यास। उसका क्या नाम है? युद्ध अभ्यास उसका नाम है। इस अभ्यास का यह 8वां संस्करण है। 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। इस युद्ध अभ्यास का यह 18वां संस्करण होगा। इस अभ्यास का आयोजन 14 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के ओली में होगा। इस अभ्यास का आयोजन 14 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के ओली में होगा। इस अभ्यास का 17वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। इस अभ्यास का 17वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। प्रश्न नंबर चौथा, भारत ने कितने और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है? तो ये 10 आर्द्र भूमियों को। भारत ने कितने और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो ये 10 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है। इन 10 के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? 64। इन 10 को मिलाकर भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 64 हो गई है। इनके साथ ही अब यह देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करता है। मतलब जो ये रामसर साइट से इन 10 के साथ ही 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करता है। इन 10 नई रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा की एक साइट्स शामिल है। इन 10 रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु की है, एक गोवा की है, एक कर्नाटक की है, एक मध्य प्रदेश की है, एक ओडिशा की है। तमिलनाडु की 6 कौन कौन सी है? तो तमिलनाडु की पहली है कुंथनकुलम
पक्षी अभ्यारण्य। पहली कौन सी है तमिलनाडु की? कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। दूसरी है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरी कौन सी है तमिलनाडु की? मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरी है तमिलनाडु की वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तीसरी कौन सी है तमिलनाडु की? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और चौथी है तमिलनाडु की वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। चौथा कौन सा है? वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। पांचवी है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सी है? उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। और छठी है वेदांथनगल पक्षी अभ्यारण्य। कौन सी है? वेदांथनगल पक्षी अभ्यारण्य। और गोवा की है पहली एक है नंदा झील। गोवा की कौन सी है? नंदा झील। और कर्नाटक की है रंगनाथितु बीएस। कौन सी है कर्नाटक की? रंगनाथितु बीएस। और ओडिशा की है सतकोसिया गॉर्ज। ओडिशा की कौन सी है? सतकोसिया गॉर्ज। और मध्य प्रदेश की है सिरपुर तालाब। मध्य प्रदेश की कौन सी है? सिरपुर तालाब। सिरपुर तालाब का निर्माण शिवाजीराव होलकर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? शिवाजीराव होलकर के शासनकाल में सिरपुर तालाब का हुआ था। और ये सिरपुर तालाब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में है। भारत ने 21 रामसर साइट्स पर, मतलब ये जो भारत ने रामसर साइट्स पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर करे थे। मतलब भारत रामसर साइट्स में कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 5वां, उपराष्ट्रपति द्वारा तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। और किसने किया गया है? तो उपराष्ट्रपति, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। प्रश्न नंबर 16, 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इस अभ्यास में भारत समेत 17 देश हिस्सा लेंगे। कितने देश हिस्सा लेंगे? भारत समेत 17 देश हिस्सा लेंगे। और ये जो पिच ब्लैक है ये कौन करवा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा कराया जाता है। पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा कराया जाता है। यह युद्ध अभ्यास हर 2 साल में एक बार होता है। यह युद्ध अभ्यास हर 2 साल में एक बार होता है। रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के वजह से इस बार यह 4 साल के बाद हो रहा है। कोविड-19 के वजह से इस बार कितने सालों में हो रहा है? तो ये 4 सालों के बाद हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 15-16 जून 1981 में हुई थी। कब हुई थी इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत? 15-16 जून 1981 में हुई थी। कब? 1981 में शुरुआत हुई थी। अब ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 7वां, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 8वां, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। अब ये तमिलनाडु में मनाया गया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। प्रश्न नंबर 9वां,
ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान डीजीपी अशोक कुमार ने 1 अगस्त से शुरू किया है और यह 2 महीने तक चलेगा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान डीजीपी अशोक कुमार ने 1 अगस्त से शुरू किया है और यह 2 महीने तक चलेगा। यह जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये किनके लिए चलाया जा रहा है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, तो उनके लिए उनको मुक्त करके और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना है इस अभियान के थ्रू। अब ये उत्तराखंड में चलाया जाएगा। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 10वां, किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यनारायण मुंदयूर को। किसे सम्मानित किया गया है? किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यनारायण मुंदयूर को। किसे? सत्यनारायण मुंदयूर को। प्रश्न नंबर 11वां, 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो ये तानिया सचदेव ने जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो ये तानिया सचदेव ने जीता है। प्रश्न नंबर 12वां, किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य ने। किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य ने शुरू की है। अब ये केरल राज्य ने शुरू की है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।